अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आमना अहमद, बेकिंग एक्सपर्ट एट पीआरसी। आज मैं आपको बगैर अवन के देगची के अंदर केक बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए होगी कोई सी भी देगची। मैंने अपनी इस देगची के अंदर तकरीबन 1 इंच गहरी रेत भर दी है। रेत को भरने का मकसद ये होता है कि देगची का पैंदा इस कदर मोटा हो जाए कि केक देगची के अंदर ना जले। आप इसके लिए कोई सी भी देगची ले सकती हैं। मैंने ये शीशे की लिड वाली देगची ली है, इससे मुझे आसानी रहती है केक को अंदर से देखने के लिए। लेकिन आप कोई सी भी देगची ले लें और किसी भी पुरानी देगची को आप इस काम के लिए वक्फ कर सकती हैं। देगची को मैंने चूल्हे पर प्री हीट होने के लिए रख दिया है, तेज आंच पर 10 मिनट्स के लिए। अब हम बनाएंगे केक। केक का बैटर बनाएंगे। उसके लिए मैं लूंगी मक्खन। ये मैंने होममेड मक्खन लिया है जो कि 1 कप है। आप कोई सा भी मक्खन भी ले सकती हैं, आप ऑयल भी ले सकती हैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 कप चीनी। अब इन दोनों अज्जा को मैं अच्छे तरीके से यकजान करूंगी। मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज कर सकती हूँ। अगर आप चाहें, आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप कोई सी भी बैलून विस्क यूज कर सकती हैं। अगर आप बाजार का बटर यूज कर रही हो या ऑयल यूज कर रही हो तो तब तक हमने इसको बीट करना है जब तक कि ये फ्लफी या क्रीमी सा मिक्सचर ना बन जाए। अब मैं इसके अंदर 4 अंडे शामिल करूंगी। 1 अंडा एक वक्त में शामिल करूंगी। इन अंडों के साथ मैंने 2 कप मैदा भी लिया हुआ है। उस मैदा में से मैं एक एक चम्मच अंडे के साथ शामिल करके इसको फेंटूंगी। अंडे के साथ हम मैदा इसलिए शामिल करके फेंटते हैं ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो क्रीमी बने और बहुत स्मूथ बने। अब मैंने दूसरा अंडा शामिल किया है और साथ में दोबारा मैदा शामिल कर दिया है। ये मैदा हमने 2 कप लेकर रखा हुआ है, उसी के अंदर से हम ये एक एक चम्मच निकाल रहे हैं। अब ये बाकी के 2 अंडे मैंने इकट्ठे शामिल कर दिए हैं और साथ में मैंने मैदा शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा बीट कर लिया। ये मेरे पास 4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है जिसको मैंने बाकी मैदा के अंदर डाल दिया है और इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको छन्नी के जरिए छानूंगी। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके क्रीमी मिक्सचर के अंदर ऐड करूंगी। आप चाहें तो बीटर की स्पीड 1 पर इसको बीट कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, या फिर आप बैलून विस्क से इसको हल्का हल्का मिला लें, या फिर आप किसी भी स्पैचुला से इसको फोल्ड कर सकती हैं। मैदे को इकट्ठा नहीं मिलाना, मैदा को मरहलावार मिलाना है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिला रही हूँ। अच्छा, कभी भी मैदा डालकर ओवर बीटिंग या ओवर मिक्सिंग नहीं करते, बस उतना ही मिक्स करते हैं जिससे वो अच्छे तरीके से एक यकजान सा मेज़ा बन जाए। ये मैंने साइडों से इसको नीचे कर रही हूँ। मैदा जो बाकी दीवारों पे, बॉल की दीवारों पे लगा हुआ है, वो भी नीचे हो, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये मिक्स हो गया। सर्दियों में क्या होता है कि मक्खन की वजह से अमूमन जो बैटर है वो थोड़ा थिक बनता है, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी, जैसे 2 टेबल स्पून के गिर्द, ताकि मेरा जो बैटर है वो रनी कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब मैंने दूध डालकर इसको मिक्स कर लिया। अब ये देखें, ये बिल्कुल बहता हुआ सा मिक्सचर है। बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, बस दरमियाना सा होना चाहिए। इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून जो है वनीला एसेंस एसेंस शामिल कर लिया। आप वनीला एसेंस बेशक अंडे फेंटते हुए भी शामिल कर लें। ये मैंने अपना पैन तैयार किया। इसके अंदर मैंने ये लाइनर लगाया। अगर आपके पास लाइनर ना हो बटर पेपर का तो आप कोई सा ब्राउन पेपर या फिर कैलेंडर का पेपर भी लगा सकती हैं। इस पे आप ऑयल लगा लें, बटर लगा लें, किसी भी चीज़ से आप इसको ग्रीस कर लें। ये मैंने इसको ग्रीस कर लिया। इसमें थोड़ा सा मैदा डालकर मैं इसको अच्छे तरीके से किनारों तक थपथपाऊंगी ताकि ये हर जगह अच्छी तरह मैदा पहुंच जाए। अब मैं इसके अंदर अपना बैटर डालूंगी। ये देखिए, मैंने इसमें अपना बैटर डाल दिया। इसी दौरान हमारी देगची जो है वो प्री हीट हो चुकी है। पैन को मैंने थपथपाया ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाएं। अगर आपको कहीं पे एयर बबल्स फिर भी नजर आ रहे हैं तो चम्मच की बैक से या
कांटे की मदद से इन एयर बबल्स को तोड़ दें। ये देगची प्री हीट हो चुकी है। इसके अंदर मैं एक स्टैंड रखूंगी, कोई सा भी आप स्टैंड रख सकती हैं। अगर आपके पास इस तरह का रोस्ट करने वाला स्टैंड है तो ठीक है, नहीं तो आप आटा छानने वाली छाननी को भी उल्टा करके रख सकती हैं, या कोई सेरेमिक की प्याली वगैरह औंधी करके रख दें। इसका मकसद ये है कि बैटर वाले पैन का देगची के पैंदे से थोड़ा फासला रहे ताकि केक जले नहीं। ये मैंने बैटर वाला पैन रख दिया है और इसको कवर कर लिया है। अब मैं इसकी आंच को हल्का कर दूंगी, लो टू मीडियम। ये तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं। केक काफी हद तक रेडी है। मैं मजीद 5 मिनट और इंतजार करूंगी। ये 5 मिनट बाद, 35 मिनट्स के बाद केक रेडी है। ये इसको मैं दबा कर देख रही हूँ, स्प्रिंग की तरह वापस आ रहा है। इसका मतलब है केक रेडी हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी टूथपिक से इसको चेक कर लेती हूँ। अगर मेरी टूथपिक बाहर वापस सही बिल्कुल साफ आएगी तो इसका मतलब है केक रेडी है। तो टूथपिक साफ आई है, केक रेडी हो चुका है। मैं इसे 5 मिनट के लिए इसी सांचे में पड़ा रहने दूंगी ताकि ये दीवारों से अलग हो जाए। ये केक दीवारों से अलग हो गया। मैं फिर भी इसको छुरी की मदद से एक दफा दोबारा चेक कर रही हूँ कि कहीं से लगा हुआ ना हो। अब मैंने इसके ऊपर एक प्लेट रखी है और इसको मैंने पलटा लिया है प्लेट में। ये मैं इसका लाइनर उतार रही हूँ। केक बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। आप केक को ठंडा करके इसके स्लाइस बनाएंगी, लेकिन मैं आपको अभी मेरा केक ठंडा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका एक स्लाइस काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदर से पका हुआ है। केक